हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच फिर जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट दाग कर हमला किया, जिसके बाद इसराइल ने हमास का खात्मा करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, दोनों ममालिक के दरमियान 2011 में भी 11 दिन तक जंग लगी रही थी, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि बार बार दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई क्यों होती है? इन दोनों ममालिक के दरमियान पहले से जंग क्यों हो रही है? आखिर इसकी क्या वजह है? तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी। मस्जिद अल अक्सा ये सिर्फ 35 एकड़ जमीन का टुकड़ा है, जिसे लेकर यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दुनिया की सबसे मुतनाज़ जगहों में से एक यरूशलेम, जिसे जेरूसलम भी कहा जाता है। मस्जिद अल अक्सा यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों मज़ाहिब के लिए बड़ी मुकद्दस मानी जाती है। तीनों मज़ाहिब में से एक के लिए मजहब की शुरुआत यहीं से हुई, दूसरे के लिए खुदा का जमीन से जुड़ने का रास्ता। और बात करें मुसलमानों की तो मस्जिद अल अक्सा सबसे मुकद्दस माने जाने वाली जगहों में से एक है। यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ पर यहूदियों की तादाद ज्यादा है, ये तकरीबन 61% है, और इस्लाम को मानने वाले 38% हैं। आपको ये भी बता दें कि यरूशलेम का तनाज़ा तब से ही बहस में है जब से इसराइल फ़लस्तीन से अलग होकर एक अलग रियासत के रूप में खड़ा हो गया, और तब से लेकर आज तक ये तनाज़ा दुनिया के अमन और सुकून के लिए परेशानी का मौजू बना हुआ है। जहाँ एक तरफ यरूशलेम में जिस मस्जिद को यहूदी हर हवाई कहते हैं, तो वहीं मुसलमान हरम शरीफ कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि इस जगह में वो मिट्टी तैयार की गई थी जिससे हजरत आदम को बनाया गया था, और जिससे इंसानों की आने वाली नस्लें बनी, और यही इनके लिए लड़ाई की वजह है। बताते हैं कि 1000 BC में यहूदियों ने यरूशलेम ने पहली और 352 ईस्वी में दूसरी हुकूमत बनाई थी। फिर आया मजहबी जगहों का दौर, जिसमें ईसाई और मुसलमान आपस में सदियों तक लड़ते रहे, और आखिरकार मुसलमानों ने यरूशलेम को जीत ली। जीतने के बाद उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बनवाया, जिसे वक्फ कहा गया। इससे पहले नजर डालें तो 702 ईस्वी में मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा की तामीर करवाई, और तब से लेकर अब तक यहूदी इस मस्जिद अल अक्सा की मगरबी दीवार को पूजते हैं, जिसे वो 352 BC में बनाई गई दूसरी यहूदी हुकूमत की ब्लेसिंग मानते हैं। तब से ही मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम यहूदी और मुसलमानों के लिए जंग की वजह बनी हुई थी। और फिर आया साल 1948 और एक नया मुल्क बना, इसराइल। इसी जमीन पर जहां फलस्तीनियों का मुल्क था। फलस्तीनियों का कहना है कि हमारे मुल्क में दूसरा मुल्क कैसे बनेगा। वहीं यहूदियों का कहना था कि ये जमीन सदियों से हमारी थी और अब हमें हमारी जमीन चाहिए। सदियों तक मस्जिद अल अक्सा में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी रही, और इसी मसले को लंबा अरसा हो गया। सदियां गुजर गई और ये तनाज़ा अभी तक जारी है, और लाखों लोग आज तक इस तनाज़े की वजह से मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन न जाने ये तनाज़ा कब खत्म होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।